इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में एक ही सवाल आएगा कि हम वाकई 21वीं सदी के आधुनिक भारत में जी रहे हैं या फिर हम मध्यकालीन के युग के उस दौर में लौट चुके हैं जहां इंसानों को गुलाम बनाकर उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रूह कपा देने वाली एक ऐसी दास्तान सामने आई है जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। कागज के दोने पत्तल बनाने वाली एक फैक्ट्री जो असल में फैक्ट्री नहीं बल्कि इंसानों को कैद रखने वाला एक खूंखार टॉर्चर कैंप बन चुकी थी। एक ऐसा नर्क जहां मजदूरों को 24 घंटे भूखा रखा जाता था, डंडों और हंटरों से पीटा जाते थे और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उस पर खूंखार पिटबुल कुत्ते छोड़ दिए जाते थे। आदाब, मेरा नाम रुशान है और आप देख रहे हैं विधायक दर्पण। आज मुजफ्फरनगर के इसी सच का पूरा पर्दाफाश करेंगे कि कैसे अच्छी नौकरी का लालच देकर इंसानों की जिंदगी को नर्क बना दिया गया। जरा सोचिए, आपको 60,000 रुपए महीने की अच्छी नौकरी का लालच दिया जाए, 2 वक्त का खाना, 3 वक्त की चाय और रहने की बढ़िया व्यवस्था का भरोसा दिया जाए, लेकिन जैसे ही आप उस फैक्ट्री के अंदर कदम रखें, आपका मोबाइल छीन लिया जाए, आपके पहचान पत्र जब्त कर लिए जाएं और बाहरी दुनिया से आपका हर रिश्ता हमेशा के लिए काट दिया जाए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल से भी मजदूरों को बहला फुसलाकर इसी नर्क में लाया गया था। जिस गेट को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर लिखा है अंकित बालियान और नीचे बड़े अक्षरों में चेतावनी है कि कुत्तों से सावधान। ये कुत्ते किसी चोरी को रोकने के लिए नहीं थे बल्कि ये पिटबुल कुत्ते इसीलिए तैनात थे ताकि मजदूरों के मन में खौफ का वो साम्राज्य खड़ा रहे कि कोई भागने की सोच भी ना सके। अगर काम करने से मना किया तो पीठ पर हंटर बरसते थे, शरीर नीला हरा पड़ जाता था। चलिए इस दर्द को जरा उन मजदूरों की जुबानी ही सुन लीजिए जो इस नर्क को झेल कर बाहर आए हैं। तो जी कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा यूपी। अच्छा, आपको कोई बंधक बनाया गया था, पुलिस ने आपको किया है, किस तरह से आपको बंधक बना के रखा हो, तो किस तरह से आपको टॉर्चर करते थे? सर 24 घंटे काम करवाते जब तक लाइट रहेगी। लाइट गई बस उतने में कट्टे पैक करो, दोना पैक करो, फिर लाइट आती, सो पाते नहीं थे। अब काम करेंगे, बंदे को नींद आएगी तो बेल्ट बजाएंगे, तमंचा दिखाएंगे, जो आदमी आ गया वो मार देते थे, जो आदमी प्रताड़ित हो जाए। किस तरह से आप इनके चंगुल में फंसे थे, कैसे पहुंचे थे इनके पास? सर ये पहुंचते थे, बाहर जाते घूमने, वहीं से बंदों को कहते हम काम करोगे, हम कहते करेंगे काम। तो 8 घंटे ड्यूटी बताया, दोना पत्तली फैक्ट्री बताया, पूरा खाना पीना बढ़िया मिलेगा, कपड़े लत्ते मिलेंगे, नहाना धोना आराम से वहीं रहना, 12,000 रुपये सूखे मिलेंगे। इसी चंगुल में आगे सर यहाँ आकर सीधे लॉकअप में बंद कर दिया। अच्छा, फिर क्या कुछ हुआ आपके साथ में यहाँ पे? फिर यहाँ के काम करो 24 घंटे, हमने भी अगर आँख लगी तो मार पड़ती है, सारे बंदों मार पड़ती है। खाने में क्या देते थे? 13 लोग खाने में 24 घंटे में एक बार चोकर की रोटी, 4 रोटी और नमक और सूखी मिर्च। कितने लोग थे और पुलिस ने कितने बरामद किए और कहाँ हैं? सर बंदे हम 13 थे, 13 बंदे सब लोग साथ में हैं। अच्छा, पता नहीं कोई हम मार दें, 2-3 लोग मार भी दिए। 2-3 लोग मार दिए। आपके साथ के थे या नहीं अलग थे वो? क्या किया उनके साथ? हमारे से पहले वो हमारा सिर जैसे सिरगंजा करके फिर बेल्ट बजाते हैं सिर में, जैसे सिर फट जाता है फिर उनको बोरी बंद करके टांग देते हैं। फिर रात में हम लोग जैसे सो गए फिर लाइट बंद कर दी, उसके बाद बोरी बंद किया, उठा के ले गए। लेकिन कहते हैं ना कि जुल्म की उम्र चाहे जितनी भी लंबी हो उसका अंत तो तय होता है। इस कैद खाने का राज भी तब खुला जब एक दिन फैक्ट्री का मालिक कहीं बाहर गया हुआ था और गेट पर पहरा थोड़ा ढीला था। तभी एक मजदूर अपनी जान पर खेलकर मौत को चकमा देकर वहां से भाग निकला। वो सीधा पुलिस के पास पहुंचा और जो खुलासा उसने किया उसने प्रशासन के भी होश उड़ा दिए। जब पुलिस और प्रशासन की टीम ने इस फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहां से 13 मजदूरों को सही सलामत मुक्त कराया गया। अधिकारियों की आंखें भी फटी की फटी रह गई कि जब उन्होंने मजदूरों के जिस्म पर चोटों के निशान देखे। कोई भूख से बेहाल था तो कोई मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, पहले जरा वो सुन लीजिए। रेड देते हैं मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मांडी गांव में, थाना तिकावी में। उसमें एक फैक्ट्री से जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहाँ पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12,000 या कभी 8,000 का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहाँ पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का।
तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफ़ी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफ़ी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस नर्क से एक और डरावना दावा सामने आया। बताया जा रहा है कि इस बंधक गृह में कुछ मजदूरों की तड़प तड़प कर मौत भी हो चुकी है। एक मजदूर की मौत की पुष्टि की बात कही जा रही है, जबकि 2 अन्य मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जो हथियार मीडिया के सामने रखे हैं, उन्हें देखकर रूह कांप उठती है। इससे टॉर्चर करते थे ये सब, ये जो इससे कोड़े का इस्तेमाल करते थे मारने का। ये सब चीजें डंडे के आगे एक नुकीली चीज लगाकर भाला तैयार किया गया था, जिससे मजदूरों पर वार होते थे। कोड़े और हंटर पुलिस ने खुद दिखाए हैं। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी फैक्ट्री मालिक की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2 साल तक ये सब नाक के नीचे चलता रहा और किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी। मुजफ्फरनगर की ये घटना हमारे पूरे समाज के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। ये खबर सिर्फ इन 13 मजदूरों की नहीं, बल्कि उस कड़वे सच की कहानी है जो बताती है कि आज भी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर इंसानों को गुलाम बनाया जा रहा है। अगर वो एक मजदूर जान पर खेल कर नहीं भागता तो क्या ये 13 जिंदगियां कभी आजाद हो पाती? इस सवाल पर आप सोचिएगा जरूर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन बेबस मजदूरों की आवाज और इस मालिक की हैवानियत पूरे देश के सामने आ सके। आप इस घटना को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।